सत्य क्या है? तुम वो देख रही हो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ग्वाले, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। सत्य समझना तो दो, तुम रुक्मणी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे ना, तो ठीक है, हो दिखाई दे रहा है। ग्वाले, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। सत्य समझना तो दो, तुम रुक्मणी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे ना, तो ठीक है, हो प्रसन्न। आज से राधा और कान्हा का कोई संबंध नहीं। गोपी, समझना तो दो, तुम रुक्मणी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे ना, तो ठीक है, हो प्रसन्न। आज से राधा और कान्हा का कोई संबंध नहीं। गोपी, मैं राधा का कान्हा हूँ और तुम राधा के ग्वाले के विषय में ऐसा नहीं कह सकती। तुम बस कहने के लिए राधा के कान्हा हो। सत्य तो ये है कि तुम्हें जो मिलता है तुम उसी के हो जाते हो, और हमें ऐसे सखा की कोई आवश्यकता नहीं है जो सबका हो। इसलिए हम जा रहे हैं अपने बरसाना। ठीक है गोपी, हम दोनों साथ चलते हैं। मैं तुम्हें बरसाना पहुंचा दूंगा। ये ग्वाला तो चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। ग्वाले, हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे और तुम पर दृष्टि रखेंगे। माखन इसे हम खिलाते हैं और ये प्रतिमा किसी और की ही बनाता है। इस आयु में कितना छल करना सीख गया है ये ग्वाला। अरे गोपी, 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 इसमें दृष्टि रखने वाली क्या बात है? मैं तो राधा का कान्हा हूँ। ये कैसे संभव है कि कान्हा राधा का साथ छोड़ दे? वैसे ही जैसे तुम अपने साथ किसी और की प्रतिमा को लेकर प्रसन्न हो रहे थे। ग्वाले, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु तुम्हारे साथ किसी और की प्रतिमा हो, यह सहन नहीं कर सकते। जाओ, चले जाओ। आज से तुम हमारे ग्वाले नहीं और हम तुम्हारी गोपी नहीं। आज से तुम हमारे लिए केवल कृष्णा हो और हम तुम्हारे लिए केवल राधा है। नहीं गोपी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा संबंध अटूट है। हमारा संबंध अब टूट चुका है ग्वाले। मेरी ओर देखो तो सही, तुम्हें भ्रम हो गया है गोपी। हमें भ्रम नहीं हुआ है, अभी तो हमारा भ्रम दूर हो गया है। गोपी, तुम बार बार हमारे संबंध को केवल सांसारिक दृष्टि से देखती हो, इसलिए तुम्हें बार बार भ्रम होता है। ठीक है ग्वाले, यदि हमें भ्रम है तो तुम ही समझा दो। समझाओ हमें कि तुमने रुक्मणी और स्वयं के संबंध को समझे बिना ही उसकी प्रतिमा को स्वीकार क्यों किया? यदि तुम्हारे साथ रुक्मणी है तो राधा का तुम्हारे जीवन में क्या स्थान? और यदि तुम हमें नहीं समझा पाए तो आज से गोपी और ग्वाले का संबंध समाप्त। बस इतनी सी बात गोपी। तो मेरी ओर देखो, तुम्हें स्वयं में पता लग जाएगा कि तुम्हारा मेरे जीवन में क्या स्थान है। गोपी, भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ और मेरे हृदय में मेरे सखा वास करते हैं। गोपी, मेरे सखा सदा मेरे साथ वास करते हैं। इस स्थान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये है तुम्हारा और मेरा संबंध। इसलिए मेरे और तुम्हारे संबंध के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। और इस संसार में मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि मैं अधर्म का अंत कर प्रेम की स्थापना कर सकूं, जो तुम्हारे बिना संभव ही नहीं है राधा। इसलिए संसार में तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता।
इतनी शांत क्यों हो गई तुम? ग्वाले, हम तुमसे कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ गोपी, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। गोपी, तुम संतुष्ट हो ना मेरे उत्तर से? हाँ ग्वाले, हम तुम्हारे प्रत्येक उत्तर से संतुष्ट हैं। चलो गोपी, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो ग्वाले। भगवान, आप कुछ सोचें, वहां से पहले मेरी एक विनती है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं बोलूं। भगवान, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दूसरे लोगों के दूसरे समय के असुरों को जीवित करके कछु लाभ नहीं होने वालों, हाँ उल्टो हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। देख रहे हैं ना आप? हे भगवान, सत्य कह रहा है तू बदराश। ये सारा दोष उनका है, भगवान कंस का। कैसे भगवान है आप? आपके दिखाए हुए सभी मार्ग हम असुरों को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इन सभी असफलताओं के दोषी आप हैं। यदि आपके भक्त मर रहे हैं तो आपको भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। किसकी मारा? भगवान, मुझे लग रहा है कोई बड़ो संकट आने वाला है। भगवान कंस के रहते कंस धाम पर कोई संकट नहीं। पुत्र अपनी माता को भूल सकता है, किंतु माता अपने पुत्र को कैसे भूले? अब मुझे समझ में आया कि मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा था। थक गया था मैं, उस चक्रधारी से लड़ते लड़ते थक गया था मैं। मुझे मां के आंचल की छांव चाहिए थी, जिसमें मैं अपना सर झुकाकर सो सकूं। आइए